दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय है कि मन को कैसे मजबूत करें। मजबूत कैसे करें मन को। देखिए एक शरीर होती है प्लस क्या होता है मन होता है। दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है व्यक्ति का या पर्सन का अस्तित्व होता है। अगर शरीर में किसी प्रकार का कोई कमी हो जाती है तभी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई कमी हो जाती है तभी जाके समस्या उत्पन्न होती है। तो दोनों का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब आइए समझते हैं जैसे शरीर है। अगर मान लीजिए इस शरीर में कोई रोग होता है वह लंबे समय से रुक जाता है, यानी कि उस रोग पर आप निगरानी नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देता है, तो वो रोग क्या करता है शरीर को कमज़ोर कर देता है, शरीर को बीमार डाल देता है, यानी कि शरीर को निगेटिविटी रूप से प्रभावित कर देता है। जब शरीर कमज़ोर हो जाती है तो आप कोई भी काम सही से नहीं कर पाते हैं, फिजिकल वर्क नहीं कर पाते हैं, आपको अच्छा भी नहीं लगता है। उसी तरह से मन है। अगर इस मन में कोई निगेटिविटी किसी व्यक्ति की बातें या किसी घटना की बातें आती है और वह लंबे समय तक रह जाती है, जो निगेटिविटी है लंबे समय तक रहती है, तो इस मन को निश्चित रूप से क्या करती है प्रभावित करती है। इस मन को क्या करेगी तोड़ देगी, इस मन को कमज़ोर कर देगी, इस मन की जो इफ़िशियंसी है ना उसको एकदम डाउन कर देगी। जब मन की इफ़िशियंसी डाउन हो जाएगी तो आप कोई भी काम करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ख़ास तौर से मेंटल जॉब करना। इसलिए मन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मन मजबूत नहीं रहेगा तो आप कंपटीशन की तैयारी भी नहीं कर सकते हैं, कोई मतलब टीचिंग का भी काम नहीं कर सकते हैं, मेंटल वर्क नहीं कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी काम करेंगे क्योंकि उसमें मन का ही रोल होता है। मेंटल वर्क में पूरा मन का ही रोल होता है। आप इस वाला काम नहीं कर पाएंगे, आपको जीवन को कोई अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो समस्या है कि मन को मजबूत कैसे करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए शरीर है ये, अगर शरीर में रोग को रोक दिया जाता है, यानी कि शरीर के जो रोग है उसको ठीक कर दिया जाता है, तो शरीर क्या हो जाएगी स्वस्थ हो जाएगी। और डाइट पर अगर ध्यान देते हैं, योगा पर ध्यान देते हैं तो शरीर क्या हो जाती है स्वस्थ हो जाती है। उसी तरह से मन है। अगर आपके मन में जो निगेटिविटी आ रही है, जो डिप्रेशन है, जो टेंशन है, जो एंग्जाइटी है ना, जो आपके अंदर जो हो रहा है, अगर इसको रोक दिया जाता है तो आपका मन क्या हो जाएगा मजबूत हो जाएगा। यानी कि वो निगेटिविटी आएगी नहीं तो आपके मन में किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगा, वो आपके मन को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन समस्या ये है कि अगर आपके मन में जो निगेटिविटी है उसको रोकेंगे कैसे, क्या रुकेगी निगेटिविटी कि नहीं रुकेगी। देखिए कोई भी विचार अगर आपके मन में आ रहा है तो उसको रोकने का प्रयास मत कीजिए। अगर आप इसको रोकने का प्रयास करेंगे तो इस रुकेगा नहीं। आपके मन में जो निगेटिविटी है ना दो तरह से आएगी, दो कारण से आएगी। यानी कि जो निगेटिविटी है उसके जो रियलिटी का है उस रियलिटी का पता लगाइए कि किस कारण से आपके मन में जो निगेटिविटी आ रही है। अगर आप रियलिटी को पता लगा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपके मन में निगेटिविटी है वो वास्तव में सही है कि गलत है। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, इसके सामने कोई जानवर खड़ा है, कोई जानवर खड़ा है, 20 जानवर खड़ा है, तो स्वाभाविक बात है इसके मन में निगेटिविटी आएगी, घबराहट आएगी, बेचैनी आ गई। अगर यही व्यक्ति है, इसके सामने कुछ समस्या है ही नहीं, कोई जानवर खड़ा ही नहीं है, फिर भी इसके मन में क्या होता है निगेटिविटी आ रही है, तो ये किस प्रकार की निगेटिविटी हो जाएगी। देखिए ये निगेटिविटी जो होगी रियल होगी, निगेटिविटी रियल होगी, यानी कि सत्य निगेटिविटी होगी। इसका कारण क्या है जेन्युइन है, ये सामने दिखाई दे रहा है कारण। लेकिन जो इस प्रकार की जो निगेटिविटी है जिसके सामने कोई समस्या है ही नहीं है, कोई जानवर खड़ा नहीं है, फिर भी इसके मन में क्या होता है निगेटिविटी, डिप्रेशन, डर उत्पन्न हुआ है, तो ये किस प्रकार की ये आर्टिफिशियल निगेटिविटी है। और देखिए आर्टिफिशियल निगेटिविटी को अगर अब दूर करना है
तो जैसे मतलब आर्टिफिशियल नेगेटिविटी है, इसको दूर करना है तो आप कैसे दूर कर पाएंगे? क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है आपके मन की उपज होती है या आपके मन में उत्पन्न होता है, बाहर इसका कोई कारण नहीं है, कोई जेन्युइन कारण नहीं होता है। तो इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे आप? इसको दूर नहीं करना है, बस आपको समझना है कि ये जो नेगेटिविटी आपके मन में आ रही है, एक क्या है, विचार है, एक विचार है, एक क्या है, आइडिया है, एक कल्पना है। ये कुछ नहीं करेगा, बस क्या करेगा, ये आपके मन को डिस्टर्ब करेगा। ये आपके मन में क्या है, जो शांति है ना, उसको भंग करेगा और कुछ नहीं करेगा ये नेगेटिविटी। तो इसको दूर करने के लिए कि आपके अंदर अपने जो विश्लेषण करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अपने अंदर वैज्ञानिक क्या सोच लानी पड़ेगी कि भाई हमारे अंदर जो विचार आ रहा है ना, उसको किस कारण से विचार आ रहा है। अगर उसका कोई कारण है नहीं तो इसका मतलब क्या है, कल्पना है, आइडिया है। तो ये कैसे आपको जानकारी होगी? जब आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी, वैज्ञानिक सोच आ जाएगा, आपके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता आ जाएगी, आप एकदम मैच्योर हो जाएंगे, आपके अंदर अनुभव हो जाएगा, तब ये क्या है, जो आर्टिफिशियल नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। और जब आर्टिफिशियल नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, यानी कि जब आप उसको समझ जाएंगे, तब जैसे मतलब आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि आप बालू है, आप बालू से चाहे जितना प्रयास करेंगे आप तेल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जो तेल का कारण जो है इस बालू में नहीं है। तेल का कारण क्या है, सरसों है, सरसों। लेकिन आप प्रयास कर रहे हैं किससे, बालू से प्रयास करें, यानी कि आपके शरीर में कोई समस्या है ये नहीं है, फिर भी क्या आप डिस्टर्ब हैं। आप शरीर में सोच रहे हैं कि रोग है ये नहीं, रोग है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट बता रही है कि रोग नहीं है, एकदम फिट है मेडिकल। तो आप कहीं ना कहीं भ्रम हो गया ना, भ्रम की वजह से क्या है, आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उत्पन्न हो रही है। और जो दूसरी जो नेगेटिविटी है जिसको मैं बताया, वो जेन्युइन नेगेटिविटी है, जो सामने क्या समस्याएं उपस्थित होती हैं इसकी वजह से आती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लड़ना पड़ेगा समस्याओं से। जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है ना, इससे लड़ना पड़ेगा, तब जाके आपके मन की जो है मजबूत हो जाएगा। जैसे मतलब क्या है, विद्यार्थी है ना एक, अगर ये विद्यार्थी को गणित में मजबूत होना है तो क्या करना पड़ेगा, जो गणित के जितने सवाल हैं, जितनी गणित में समस्याएं हैं, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उससे लड़ना पड़ेगा, तभी जाके विद्यार्थी क्या गणित में मजबूत हो जाएगा। उसी तरह से क्या एक पहलवान है, मान लीजिए ये पहलवान है और ये पहलवान नहीं लड़ेगा, पहलवानी नहीं करेगा, तो क्या ये दाव सीख पाएगा? ये दाव नहीं सीख पाएगा, इसके पास अनुभव भी नहीं हो पाएगा अगर ये पहलवानी नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या है, अगर पहलवान को मजबूत होना है तो उसे पहलवानी करना ही पड़ेगा। उसी तरह अगर आपने मन को मजबूत करना है ना, तो जितनी समस्याएं आई हैं, चाहे आर्थिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, कोई भी समस्या हो, उससे लड़ना ही पड़ेगा, आप उससे भाग नहीं पाएंगे। अगर आप भागने का प्रयास करेंगे तो आपका मन क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। जैसे मतलब अगर किसी औरत को क्या है, डिलीवरी होना है, और वो डिलीवरी को लेकर क्या है, चिंतित हो जा रही है, घबरा रही है। देखिए जेन्युइन कारण है। अगर मान ली कोई औरत है, डिलीवरी हो, तो उसको मन में क्या आएगा, नेगेटिविटी आएगी कि डिलीवरी के दौरान क्या होगा क्या नहीं होगा, ये समस्या आएगी उसको। तो क्या करना, उस औरत को क्या चौकन्ना हो जाना है, अलर्ट हो जाना है, उससे डॉक्टर से क्या करना है, कांटेक्ट करना है, संपर्क करना है, अपने डाइट पर भी ध्यान देना है, जो योगा है उस पर ध्यान देना है। तो इस तरह जब करेगी औरत तो क्या है, जो समस्याएं हैं उससे बाहर निकल सकती है। यानी कि उसको जो सामने समस्याएं आई है ना, उससे लड़ना ही पड़ेगा। उसकी ऐसी बनावट है शरीर को, ऐसे फेज से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बात नहीं केवल वही औरत जो है इस समस्या से गुजरेगी, बहुत सी औरतें जो इस समस्या से गुजरी हैं और सफल भी हुई हैं, अपनी ज़िंदगी में अच्छी से जी भी रही हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी, अगर आपको टेंशन हो जा रहा है कि मेरी जॉब छूट जाएगी, तो भाई देखिए इससे टेंशन आएगा, नेगेटिविटी आएगी, तो आपको जॉब का क्या होगा, विकल्प ढूंढना पड़ेगा, तभी जाके आपका मन मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर क्या है, लंबे समय तक आप सोचेंगे ये कि मेरे को जॉब कहाँ मिलेगी, समस्या हो जाएगी, हाँ कैसे पैसा कमाएं, घर का कैसे खर्च चलेगा,
तो ये अगर लंबे समय तक रुक जाएगा तो आपके मन को क्या कर देगा, कमज़ोर कर देगा। कोई भी देखिए कोई भी निगेटिविटी आ रही है ना, उसको लंबे समय तक रोकने का प्रयास मत कीजिए। अगर लंबे समय तक रुक गई तो आपके मन को क्या करेगी, कमज़ोर कर देगी। और उसको तुरंत सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, अपने मन को व्यस्त करें। देखिए मन को मजबूत करने का एक और आसान तरीका है, अपने मन को क्या किसी काम में व्यस्त कर दीजिए। सबसे आसान तरीका है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो इस समय मेरे मन में कौन सी विषय वस्तु आएगी, वीडियो से संबंधित विषय वस्तु आएगी। तो जो निगेटिविटी है वो रुक जाएगी। अगर मान लीजिए कोई टीचिंग का काम कर रहा है ना, तो जैसे टीचिंग का काम कर रहा है तो उसके मन में कौन सी विषय वस्तु आएगी, वो टीचिंग से संबंधित विषय वस्तु आएगी। तो जो पुरानी विषय वस्तु आएगी ना, वो रुक जाएगी। यानी कि अगर आप अनुसंधान वाला काम करते हैं, मन पर काम करते हैं, अपने मन को एकदम 24 घंटा व्यस्त रहते हैं, दिनचर्या में एकदम लीन हो जाते हैं, तो आपकी जो नेगेटिविटी है वो स्वतः दूर हो जाएगी। कोई बस आप अपने दैनिक कार्य में लीन हो जाइए। और नेगेटिविटी क्या है, एक विचार है ना, विचार को आप दूर नहीं कर सकते हैं। आप जितना पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, आप रियलिटी को महसूस कीजिए। आप जितने रियलिटी को महसूस करेंगे ना, उतने ही आपको आनंद आएगा। और जितने ही आप अनरियलिटी को महसूस करेंगे, उतना ही आपको क्या दुख होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।